करने वाले हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं इसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमारा पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी जिस प्रकार यहाँ पर 6 से 789 लिखा है, हमें उसी प्रकार 3 का बताना है। ठीक है, तो ये हमारा नंबर एनालॉजी का प्रश्न है। हमें सबसे पहले यहाँ पर यह पता करना है कि 6 से 789 कैसे लिखा है, फिर हम सेम तरीके से 3 का बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर छोटी संख्या से बड़ी संख्या मिली है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले या तो वर्ग करके देखना है या फिर घन करके देखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर हम 6 का वर्ग करते हैं तो 6 का वर्ग कितना होता है, 36 होता है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है 789। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसका घन करके देख लेते हैं। तो इसका घन कितना होता है, तो इसका घन होता है 216, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है 790। ना तो यहाँ पर वर्ग लिखा है और ना ही यहाँ पर घन लिखा है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें तो पता करना है कि 6 से 790 कैसे लिखा है, ये पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसके वर्ग और घन को जोड़ देते हैं तो यहाँ पर कितना होते हैं, तो यहाँ पर होते हैं 252, लेकिन यहाँ पर 252 भी नहीं लिखा है। तो यहाँ पर आप लॉजिक को समझिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमें क्या दिया है, 6 दिया है। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा है 790। अब 790 को ध्यान से देखिए किन संख्याओं से मिलकर बना है, तो ये बना है 7, 8, 9 से। यानी गिनती में 6 के बाद कौन सी संख्या आती है, 7, उसके बाद आती है 8 और उसके बाद आती है 9। तो यहाँ पर 3 संख्याओं को लिखकर यहाँ पर क्या बनाया है, 789 बनाया है। ठीक है, गिनती में 6 के बाद 3 संख्याओं लिखकर यहाँ पर क्या बनाया है, 789 बनाया है। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 3 का बताएंगे। ठीक है, तो 3 के बाद 3 संख्या लिखेंगे तो कौन सी लिखेंगे, 3 के बाद आता है 4 और 4 के बाद 5 और 5 के बाद 6। तो हमने भी यहाँ पर 3 संख्या को मिलकर क्या बनाए, 456। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर क्या होना चाहिए, 456 होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए 456 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लॉजिक को समझना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। हमें यहाँ पर एक स्टार का स्थान दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, यह हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो जब भी हम श्रृंखला के प्रश्न को सोल्व करते हैं सबसे पहले हम संख्या को ध्यान से देखते हैं कि संख्या कैसे लिखी है, किसी का वर्ग लिखा है या किसी का घन लिखा है या फिर सम संख्या लिखी है या फिर विषम संख्या लिखी है या फिर अभाज्य संख्या लिखी है। ठीक है, अगर ये पांचों में समझ में नहीं आता है तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, संख्या में अंतर देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 23 से 89 लिखा है, यहाँ पर कितना जोड़ा गया है, तो यहाँ पर 66 को प्लस किया है। ठीक है, फिर देखिए 89 से यहाँ पर कितना लिखा है, 78, यानी यहाँ पर माइनस कितना किया है, तो यहाँ पर 11 माइनस करके लिखा है। फिर देखिए 78 से यहाँ पर 56 लिखा है, यानी यहाँ पर कितना माइनस करके लिखा है, तो यहाँ पर 22 माइनस करके लिखा है। फिर देखिए यहाँ पर 56 से 67 लिखा है, यानी यहाँ पर वापस से 11 को जोड़ दिया है। हमें यहाँ पर देखिए अंतर का भी पैटर्न सही समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है वो समझिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम 23 को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर आपस में संख्या में कितने का अंतर है, तो यहाँ पर 1 का अंतर है। फिर 89 को देखिए तो यहाँ पर भी कितने का अंतर है, तो 1 का अंतर है। फिर यहाँ पर 78 को देखिए तो यहाँ पर भी कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। फिर यहाँ पर 56 को देखिए तो यहाँ पर भी कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। फिर यहाँ पर 67 को देखिए तो यहाँ पर कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। यानी जो स्टार का स्थान है, ठीक है, यहाँ पर भी कितने का अंतर होना चाहिए, तो यहाँ पर भी 1 का ही अंतर होना चाहिए। तो हम ऑप्शन में देखेंगे कि किस विकल्प में 1 का अंतर है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में देखेंगे तो 3 का अंतर है, ऑप्शन बी में देखेंगे तो 0 का अंतर है, ऑप्शन सी में देखेंगे तो 1 का अंतर है और ऑप्शन डी में देखेंगे तो हमारे पास 3 का अंतर है। अब देखिए हमें कौन सा वाला चाहिए था, 1 का अंतर, तो हमें कहाँ पर देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा। तो जो स्टार का स्थान है यहाँ पर क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर कौन सा वाला, सी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर पैटर्न को समझना है, लॉजिक को समझना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। हमारे पास यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी यह हमें बताना है। ठीक है, तो जब भी आपको लुप्त संख्या के प्रश्न को सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको देखना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पर दिया है। जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह हमारे पास यहाँ पर त्रिभुज के बीच में दिया है। ठीक है, तो इसी की जगह बाकी की संख्या कैसे लिखी है आपको सबसे पहले तो फिर चेक करना है। जैसे यहाँ पर 7 कैसे लिखा है और यहाँ पर 9 कैसे लिखा है ये देखना है। अब जिस तरीके से यहाँ पर 9 उसी तरीके से यहाँ पर 7 लिखा होगा, फिर हम सेम तरीके से यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर पता करेंगे कि यहाँ पर 9 कैसे लिखा है और यहाँ पर 7 कैसे लिखा है। ठीक है, और एक ही तरीके से तो यहाँ पर देखिए आपस की संख्या या तो हम इनको जोड़ भी सकते हैं या फिर इनको घटा भी सकते हैं या फिर गुणा भी कर सकते हैं। हमें तो यहाँ पर 9 पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर देखिए नीचे वाली संख्या को जोड़ देते हैं, 8 और 4 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। ठीक है, और ऊपर वाली संख्या को घटा लेते हैं तो तब हमारे यहाँ पर कितना हो जाएंगे, ऊपर वाली संख्या 3 को घटाएंगे तो हमारे यहाँ पर 9 हो जाएंगे।
ठीक है, और यहाँ पर 9 दिया है। अब इसी तरीके से हम यहाँ पर 7 का पता करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या को जोड़ लेंगे। तो 6 और 5 कितना होते हैं, तो 6 और 5 11 होते हैं, ठीक है। और 11 में से हम क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्या को माइनस कर लेते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर किया था। तो यहाँ पर ऊपर वाली संख्या 4 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, यहाँ पर बचेंगे 7, और यहाँ पर 7 भी दिया है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है वहाँ पर भी संख्या को बताएंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या को जोड़ लेंगे। तो 9 और 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। फिर क्या करना, हमें यहाँ पर ऊपर वाली संख्या को घटाएंगे, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर घटाया था और यहाँ पर भी घटाया था। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, 5 को घटा लेंगे। तो 12 में से 5 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, तो यहाँ पर हमारे 7 बचेंगे, ठीक है। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए 7 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो मिसिंग नंबर के प्रश्न में आपको सबसे पहले जो संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है उसी की जगह बाकी की संख्या कैसे लिखी ये पता करना, फिर आपको सेम तरीके से यहाँ पर संख्या बताना, ठीक है, जैसे हमने अभी बताया है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न ये कह रहा है कि यदि फोन बराबर 58 तथा की बराबर 41 लिखा गया है तो कोल बराबर क्या होगा, ये प्रश्नवाचक चिन्ह देके हमें पूछा है, ठीक है। ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। अब देखिए, जब भी आपको यहाँ पर लेटर से अंकों में दिया जाता है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो उन लेटर को अंकों में लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमें देखिए पी दिया है, पी हमारा एबीसीडी में कितने नंबर पे, 16 नंबर पे आता है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर एच दिया और एच हमारा एबीसीडी में कितने नंबर पे, 8 नंबर पे आता है, ठीक है। फिर यहाँ पर हमें ओ दिया और ओ हमारे एबीसीडी में कितने नंबर पे, 15 नंबर पे आता है। फिर यहाँ पर हमें एन दिया और एन हमारे एबीसीडी में कितने नंबर पे, तो 14 नंबर पे आता है। फिर यहाँ पर ई दिया और ई हमारे एबीसीडी में कितने नंबर पे, 5 नंबर पे आता है, ठीक है। अब देखिए हमें तो यहाँ पर 58 का पता करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले जोड़ के देखते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर देखिए 16 और 8 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे, 24। 24 में 15 को जोड़ेंगे, यहाँ पर देखिए 16 और 8 को जोड़ेंगे 24, और 24 में 15 को जोड़ेंगे तो 39। 39 में 14 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएंगे, 53, और 53 में वापस 5 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएंगे, 58। यहाँ पर हमारे कितना हो रहे हैं, 58 हो रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पर 58 दिया है। अब इसी तरीके से हम क्या करते हैं, की का भी पता करते हैं, फिर कोल का बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर की में के दिया है, तो के हमारे एबीसीडी में कितने नंबर पे, 11 नंबर पे आता है। फिर यहाँ पर ई दिया और ई हमारा कितने नंबर पे, 5 नंबर पे, और यहाँ पर वाई दिया और वाई हमारा कितने नंबर पे, 25 नंबर पे आता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जैसे हमने यहाँ पर सभी को प्लस किया था तो यहाँ पर भी हम सभी को जोड़ लेंगे। तो 11 5 कितना होते हैं, 16, और 16 में 25 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे हो जाएंगे 41, ठीक है। और यहाँ पर 41 भी दिया है। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर 58 लिखा है और यहाँ पर 41 लिखा है, इसी तरीके से हम यहाँ पर कोल का बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सी हमारे एबीसीडी में कितने नंबर पे, तो 3 नंबर पे आता है। फिर यहाँ पर ए दिया और ए हमारे एबीसीडी में कितने, 1 नंबर पे, और यहाँ पर एल दिया तो एल हमारे एबीसीडी में कितने नंबर पे, 12 नंबर पे, ठीक है। और भी एल दिया तो यहाँ पर कितने नंबर पे, 12 नंबर पे। जैसे हमने यहाँ पर प्लस किया और यहाँ पर हमने प्लस किया तो सेम तरीके से यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, ठीक है। तो 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4, और 4 में 12 को जोड़ेंगे तो 16, और 16 में 12 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 12 12 24, और 1 25 और 28 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सभी को जोड़ने पर कितने हो रहे हैं, हमारे यहाँ पर 28 हो रहे हैं। तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पर 28 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो कुल बराबर क्या होगा, 28 हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। और 5वें नंबर का प्रश्न दिया है। और प्रश्न कह रहा है कि दिए गए वर्गों में संबंधित वेन आरेख का चयन कीजिए। यानी हमें यहाँ पर दिया है भारतीय दिया है, वैज्ञानिक दिया है और संगीतकार दिया है, ठीक है। हमें क्या करना है, इसका वेन आरेख कैसा बनेगा ये बताना है। अब देखिए जब भी आपको वेन आरेख के प्रश्न को सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको इन तीनों शब्दों को ध्यान से देखना है कि इनका आपस में कोई संबंध दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। क्या आप इन शब्दों को जानते हो या नहीं जानते हो, क्या इन शब्दों को आप पहचानते हो या